झोपड़ी में रह रही है और सुची महलों में मैया सुनीति के पास कोई नहीं है। सुरुचि की हजारों दास दासियां सेवा कर रहे हैं, जो खा रही है वही, जो चाहती है वही खाती है। अब सुनीति मैया झोपड़ी में रह रही है, पेट में बच्चा पल रहा है, जौ की रोटियां बना बना करके चाकी से पीस पीस करके खा रही है। धन्य है ऐसे समय को। आज मेरे भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और इधर मैया सुनीति के प्रसव पीड़ाएं आने लगी। ओम ओम शब्द कह करके मैया सुनीति ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस बेटे को पाकर के मैया सुनीति बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद मैया सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो उत्तानपाद ने जाना कि मेरे घर में अब एक नहीं बल्कि दो दो पुत्र हैं। बड़ा प्रसन्न हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं। महाराज दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। सुनीति से जो पुत्र पैदा हुआ उनका नाम ध्रुव रखा और जो सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ उनका नाम उत्तम रखा। धीरे धीरे दोनों पुत्र जब बड़े होने लगे हैं और जब वो सियाने होने लगे, मैया सुनीति अपने पुत्र को देख करके बड़ा खुश हो रही है, खुश हो रही है मैया सुनीति। इधर हुआ ऐसा, ध्रुव और उत्तम धीरे धीरे सयाने हुए हैं। एक दिन उत्तम अपने महलों से बाहर निकल करके खेलने लगा। क्या देखा है, ध्रुव भी खेल रहे हैं। उत्तम ने ध्रुव का हाथ पकड़ा, कहा भैया आ चलो पिताजी के दरबार में खेलने चले गए। पिताजी के दरबार में पहुंचे तो उत्तानपाद के जो भी दरबार में मंत्री थे, प्रजा थी, जैसे ही ध्रुव को देखा विचार करने लगे कि महाराज की बड़ी रानी का बेटा ध्रुव कितना सुंदर लग रहा है। पास में गया है ध्रुव। उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव को गोद में उठाया, प्यार करने लगे। ये बात एक चुगला खड़ा खड़ा देख रहा था और महाराज उसने जाकर के सुरुचि को बताया कि हे महारानी सुरुचि, तुम्हारा पुत्र जमीन पे दासी का बेटा गोद में लिए हुए महाराज बैठे हैं। ये नजारा हमसे देखा नहीं गया, आप जाकर के स्वयं देख लीजिए। जैसी बात सुरुचि ने सुनी, सुरुचि वहां से भागी, एकदम से भाग करके उत्तानपाद के पास में आ गई और जैसे ही आई है आकर के उत्तानपाद से कहने लगी, महाराज आपको शर्म नहीं आई, इस गधा को गोदी में लिए हुए बैठे हो? ये तुम्हारी गोदी के लायक कहाँ है इसकी औकात? और आगे बढ़कर के सुरुचि क्या बोली है ध्रुव से, कि हट दूर खड़ा ओ अभिमानी, किनके मुकाबले आया है।